अमित शाह डज नॉट हैव द करेज, गट्स नहीं है उसमें कि वो पार्लियामेंट में आके हमारे सामने खड़ा हो जाए। 15 साल 15 दिन उन्होंने ये दिखाया है, और ना नरेंद्र मोदी जी में गट्स है, ना अमित शाह जी में गट्स है। उनका उद्देश्य संवाद करना नहीं है, बल्कि अराजकता फैलाना है। जब सरकार जवाब दे रही थी तो कांग्रेस में हिम्मत तक नहीं थी कि वो हाउस में बैठे। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, राहुल गांधी, चर्चा से मत भागना, हम तैयार हैं। सदन के अंदर हम हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, तुम भागना मत। और गृह मंत्री हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हैं। होम मिनिस्ट्री से पैलेट गन चलाने का, कील वाली लाठी चलाने का ऑर्डर आया था, और पूरे देश ने देखा कि हमारे स्टूडेंट्स को मारा गया, पैलेट गन से अंधा किया गया। हमारी पहली डिमांड थी कि होम मिनिस्टर आए और देश को क्लियरली बता दें, या उन्होंने ऑर्डर दिया और वो कल्पेबल हैं और उन्होंने हमारे बच्चों पर गोली चलाई, युवाओं पर गोली चलाई, या उनको मालूम ही नहीं था और किसी और ने ऑर्डर दे दिया और फिर वो इनकॉम्पिटेंट है। और हमारा कहना था कि इस पर उनको स्टेटमेंट देनी चाहिए और हम उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। सेकंड पॉइंट, जो हमारे स्टूडेंट्स पे दिल्ली में गोली चलाई गई, मारा गया, उसके लिए प्रधानमंत्री को अपोलोजाइज करना है। तो यह हमारी पोजीशन शुरुआत से थी। फ्रॉम डे वन इट हैज बीन आवर पोजीशन, आवर पोजीशन इज नॉट चेंज्ड। यह पूरा ड्रामा जो चल रहा है, अमित शाह का जो गुब्बारा फटा है उसको रिपेयर करने का, उसमें फिर से गैस भरने की कोशिश हो रही है, ठीक है, और वो गुब्बारा फट गया है, उसमें कोई मतलब गैस नहीं भरी जा सकती। अमित शाह डज नॉट हैव द करेज, गट्स नहीं है उसमें कि वो पार्लियामेंट में आके हमारे सामने खड़ा हो जाए। 15 साल 15 दिन उन्होंने ये दिखाया है, और ना नरेंद्र मोदी जी में गट्स है, ना अमित शाह जी में गट्स है। राहुल गांधी संसद में और देश के नैरेटिव में हर दिन अपना गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। उनका उद्देश्य संवाद करना नहीं है, बल्कि अराजकता फैलाना है। पहले उन्होंने संसद शुरू होते समय नीट पर चर्चा मांगी। जब हम नीट पर चर्चा के लिए तैयार हुए तो वह राम मंदिर न्यास का विषय उठाकर के लिए आए, और उसके बाद फिर गृह मंत्री जंतर मंतर के घटना पर बयान दे, इस बात पर अड़े। देखा जाए तो उनका कोई भी इरादा हाउस को न चलने देने का है। वह नहीं चाहते कि हाउस चले, और इसलिए पिछले 15 दिनों से वो हाउस को, सदन को बाधित कर रहे हैं, और बाधित करने के साथ साथ वो इस बात का भी प्रयास कर रहे हैं कि जंतर मंतर के विषय पर चर्चा हो। आज जब इस बात पर चर्चा होकर के तय हुआ कि जंतर मंतर के विषय पर चर्चा होगी, तो वह अब लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और गुमराह देश को कर रहे हैं कि संसद में जंतर मंतर में गोली चली, बल्कि वहां कोई गोली नहीं चली है, और गृह मंत्री हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हैं। और गृह मंत्री आज से नहीं, हमारा एक ही कहना था कि लेट द हाउस फंक्शन, हाउस चले, और हाउस चलेगा तो हम हर विषय पर आपको जवाब देने के लिए तैयार हैं, और हमने हमेशा दिया है। हमारा इतिहास इस बात का गवाह है। आपने एसआईआर पर चर्चा मांगी थी, खूब चर्चा हुई, और चर्चा के समय जब हम जवाब देने पर आए तो आप भाग गए। आपने प्राइस राइज पर चर्चा मांगी थी, हमने प्राइस राइज पर चर्चा की। जब सरकार जवाब दे रही थी तो कांग्रेस में हिम्मत तक नहीं थी कि वो हाउस में बैठे। ये इनका इतिहास है, ये इनका रिकॉर्ड है। और इसलिए कोई भी विषय हो, जिस विषय पर भी, पॉलिटिकल विषय पर उन्होंने चर्चा मांगी है, हमने उनको हमेशा चर्चा के लिए आमंत्रित किया है, और हमने कहा है कि हम तैयार हैं और चर्चा करेंगे। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि आज जैसे उन्होंने गोल पोस्ट चेंज किया है, वो भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, और साथ में वो जब गृह मंत्री जी ने कह दिया कि हम हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हैं,
तो फिर वो चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, राहुल गांधी, चर्चा से मत भागना, हम तैयार हैं। सदन के अंदर हम हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, तुम भागना मत। मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि जिस तरीके का डबल स्टैंडर्ड राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अपनाती है, उनका कोई भी देश के भविष्य के लिए और देश के आगे ठीक ढंग से चले, इसमें अराजकता पैदा करना, नकारात्मक राजनीति लाना, गैर जिम्मेदाराना अपना योगदान, गैर जिम्मेदाराना विपक्ष की भूमिका निभाना, यही वो करते रहे हैं।